साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ अपडेट्स लेकर। कुछ चर्चाएं आप सभी के बीच में करनी है। उस चर्चा करने के दरमियान आप सभी अपने जहन में ये बात रखें और सोचें कि सरकार हमारे पर कैसा रवैया रख रही है और क्या सोच रही है। आखिर क्यों हम इतनी गुर्बत में जी रहे हैं, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आप सभी तक इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ खुलासा करने वाला हूं। साथियों, आप देख रहे हैं कि मदरसा टीचर की हालात क्या है, कितनी गुर्बत की जिंदगी वो शिक्षक जी रहा है। ये रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है और आज 7वां रोजा है। और आप सभी जानते हैं कि इस रमजान में कितने खर्चे होते हैं। साथ ही साथ 14 तारीख को जो हमारे भाइयों की होली भी आने वाली है, उनके भी त्योहार में कितने खर्चे होते हैं। जो कम्युनिकेशन जुड़ाव है हिंदू मुस्लिम का, साथ ही साथ मदरसों में जो आधुनिक विषय पढ़ाने वाले हैं, हम सभी लोग मिलकर शिक्षा देते हैं, एजुकेशन देते हैं। लेकिन नौबत यह आ गई है कि हम खुद के बच्चों के भविष्य को अंधकारमय करते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके बेहतरीन पढ़ाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। जो उम्मीदें हमने लगाकर रखी थी, सरकार ने, इस यूपी गवर्नमेंट ने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। केंद्र और यूपी सरकार दोनों ने मिलकर मदरसा शिक्षकों की सोच को बदल कर रख दिया, उनके उम्मीदों पर पानी फेर दिया। साथियों, बहुत दुख भरा हुआ कहानी है। कितना बयान किया जाए, प्रतिदिन क्या से क्या हालात हमारे होते जा रहे हैं। एक एक साथी जो आस लगाकर बैठे थे कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवरेगा, हमारा भी भविष्य अच्छा होगा, हम शिक्षक समाज में हैं तो हमारा भी उठना बैठना हर एक तरीका हमारा बदलेगा। लेकिन इस जालिम हुकूमत ने हमें मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया, हमें ठेला लगाने पे मजबूर कर दिया, हमें सब्जी बेचने पे मजबूर कर दिया, हमें 300 रुपए दिहाड़ी करने पे मजबूर कर दिया। क्या शिक्षक भारत देश में शिक्षक की स्थिति इतनी गिरी हो गई? क्या इस देश में शिक्षक का कोई वजूद ही नहीं है? एक शिक्षक 8 साल से चिल्ला रहा है, अपनी हक की आवाज बुलंद कर रहा है और उसकी आवाज को दबाई जा रही है, उसकी आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। साथियों, आप सभी जानते होंगे, बजट सत्र शुरू होने से पहले, यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले एकता की टीम जनाब अशरफ अली बाबा माननीय दानिश आजाद साहब से मिलने गए थे। इस उम्मीद से गए थे कि याद दिला दें और मिल लें
कि ताकि सर, बजट सत्र आ गया है, अब वो दिन करीब है जो आपने वादा किया था। इस बात का मैं एहसास दिलाने आया हूं कि जो आपने वादा किया था वो वादा आप पूरा कीजिए। ये एहसास दिलाने गए थे सिकंदर बाबा। गुफ्तगू करके अपनी बातों को रखकर वापस चले आए। फिर आपने देखा बारहा एक एक करके हर दिन आपकी आवाज को संसद भवन में, विधानसभा में, क्योंकि वहां भी बजट सत्र चल रहा था और यहां भी बजट सत्र चल रहा था, दोनों जगहों पे आपकी आवाज को माननीय और माननीय लोगों ने आपकी आवाज को उठाया। चार फरवरी को माननीय श्री आशुतोष सिन्हा जी ने हमारी आवाज को बुलंद किया और बड़ी प्रमुखता से हमारी बातों को रखा, मदरसा टीचरों की बातों को रखा कि कैसी गुर्बत जिंदगी वो जी रहे हैं, उनकी हालात क्या हो गई है। उन्हें बजट देकर उनके भविष्य को संवारा जा सकता है और उन्हें कहीं समायोजित किया जा सकता है। इसी क्रम में 11 फरवरी को राज्यसभा में माननीय जावेद अली खान जी ने हमारी आवाज बनकर बेहतरीन तरीके से अपनी मांगों को रखा। बारह फरवरी को माननीय सांसद इकरा हसन चौधरी जी ने बहुत पूर्ण रूप बेहतरीन तरीके से मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए, इस आधुनिक युग के लिए एजुकेशन की क्या जरूरत है, उस बेहतरी के लिए आवाज उठाया कि कैसे आपने उन शिक्षकों को छला। एक तरफ तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। कहा गया उनका वक्तव्य, मदरसों को मॉडर्न बनाया जाएगा, लेकिन आज उन्हीं मदरसों को धराशाही किया जा रहा है, टीचरों को खत्म किया जा रहा है। बहुत बेहतरीन लहजे में उन्होंने हमारी मांग को एक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन को विस्तार रूप से उन्होंने रखा। 18 फरवरी को माननीय सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मदरसा शिक्षकों के दर्द को लेकर संसद भवन में बेहतरीन तरीके से मांग रखी और पूर्ण भुगतान बकाया करते हुए उन्हें समायोजित करने के लिए कहा। कि डबल इंजन की सरकार क्या रवैया अपना रही है, अब आप सोचिए। 21 फरवरी को जैसा कि जब जब मौका मिला है तब तब असदुद्दीन ओवैसी साहब, आशुतोष सिन्हा साहब, लाल बिहारी यादव जी, सभी लोगों ने हमारी आवाज को बड़ी प्रमुखता से अपने अपने तरीके से उठाई और मांग को रखा है। जब जब इन 10 सालों में, इन 10-12 सालों में जब जब जरूरत पड़ी है तब तब वो हमारी आवाज बनकर संसद में, विधानसभा में खड़े हुए हैं। 25 फरवरी को माननीय विधायक नफीस अहमद जी ने आधुनिकीकरण शिक्षकों की बहुत प्रमुखता से अपनी मांग को रखा, इनकी आवाज बनकर। अब आप सोचिए कि कहीं कोर कसर नहीं है। शायद इतनी आवाज शिक्षा मित्र की नहीं उठी होगी। विधानसभा और संसद में जितनी आवाजें 10-12 सालों में इन मदरसा शिक्षकों की उठाई गई है, अब पुरजोर तरीके से उठाई गई है।
आप सोच सकते हैं कि सरकार की मानसिकता क्या है। चौथी बार जब समय मिला लाल बिहारी यादव जी को, यानी 4 बार हमारी आवाजों को उठा चुके इस बजट सत्र में, और योजना को संचालित करने के लिए भी उन्होंने कह दिया कि उनका समायोजित किया जाए और योजना को पुनः संचालन किया जाए, ताकि 21,500 शिक्षक का भविष्य चौपट ना हो। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बेबी बच्चे हैं, कुछ आस लगाकर वो शिक्षक बैठे हुए हैं। आखिर में मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिन माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय विधायिका जी ने हमारी आवाज बनकर विधानसभा, संसद भवन, राज्यसभा में हमारी आवाज को उठाया, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जब जब जरूरत पड़ेगी आप हमारे साथ खड़े मिलेंगे। साथियों, अब आप सोचिए कि इस हुकूमत से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं। हर वर्ष आपकी आवाज को विधानसभा, संसद भवन में उठाया जाता है। क्या सरकार गूंगी बहरी है कि आधुनिक शिक्षकों की आवाज को नहीं सुन रही है, या सुनकर अनसुना कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है? ये कयास आप लगाइए, क्योंकि इन नेताओं को चुनने में हम सभी का हाथ है। एक शिक्षक एक बेहतरीन समाज का निर्माण करता है, अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। छोटा आ से लेकर क्षत्रिज्ञा तक, अलिफ से लेकर ये तक एक मास्टर ही सिखाता है, एक शिक्षक ही सिखाता है, पढ़ाता है। और मुल्कों में देखिए टीचर की कितनी रिस्पेक्ट होती है। एक हमारा मुल्क है कि टीचर को लाठियों से पीटा जा रहा है। जो अपनी आवाज बुलंद करता है डंडे से पीट के उसे जेल में डाला जा रहा है। यह है तानाशाही सरकार, इसे कहते हैं हिटलर शाही। हिटलर भी अपने जमाने में हुआ करता था, किसी की सुनता नहीं था, लेकिन वक्त बदलता है, सबको आसमान से जमीन पर आना पड़ता है। ये नहीं है कि आप ही सिंहासन पर हमेशा विराजमान रहेंगे। कितनी दुहाई इन टीचरों ने दी। गोरखपुर के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर अपनी बातों को, अपनी मांगों को रखा। क्या सबके सब मुसलमान ही थे? ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या ये मदरसे के नाम पर, कि मदरसे तो उनको पैसा नहीं देंगे? तो मैं ना कहना चाह रहा सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये टीचरों की क्या गलती है? जो 21,500 शिक्षक हैं वो कहां जाएं? आप उन्हें अदर विभाग में समायोजित कर लीजिए। अगर मदरसे से इतना ही नफरत आपको है
तो उन शिक्षकों को प्राइमरी विद्यालयों में नियुक्त कीजिए या अल्पसंख्यक विभाग में कहीं समायोजित कीजिए। कोई तो काम देंगे आप कि 30 साल नौकरी कराने के बाद उन्हें धक्के मार के निकाल देंगे? कौन सा कानून कहता है? जब कोई पंचवर्षीय योजना चलती है, अगर दोबारा उसका रिन्यूअल हो गया तो वो कंटिन्यू ही रहनी चाहिए। उसमें सम्मिलित जितने भी कर्मचारी हैं उनका समायोजन होना चाहिए। आपने उस तो कानून का ही धज्जिया उड़ा दिया। ये 21,500 शिक्षक नहीं, वो 21 लाख शिक्षक हैं, उनके परिवार पीछे हैं। जिस दिन उन लोगों ने ठान लिया कि सत्ता को उखाड़ना है, सत्ता उखड़ के जाएगी, उखड़ के रहेगी। ये एक शिक्षक के दर्द कह रहा है। राजा का कर्तव्य है कि अपनी जनता की सेवा करें। जनता हमारी भूखी है, प्यासी, उसका देखभाल करें। यहां तो कुर्सी पाने वाला ही लगता है कि मदरा पी के मगन हो गया। जो अपनी मां आवाज को उठाता है उसी को दबाया जाता है। छात्र अपनी आवाज को बुलंद करें तो उन्हें लाठियों से पीटा जाता है। किसान अपनी मांगों, हक जायज मांगों को लेकर आवाज बुलंद करें तो उन्हें पीटा जाता है। संसद में विपक्ष की तरफ से अगर जायज मांगों को उठाया जाए तो उन्हें निलंबित किया जाता है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। विधानसभा में जो विधायक विपक्ष के हैं, आवाज उठाते हैं हक के लिए, तो उन्हें दबाया जाता है, धमकाया जाता है, उनके घर ईडी भेजी जाती है, उन्हें खिलाफ जांच लगाया जाता है कि जिससे भी वो डर जाएं, आवाज ना उठाएं। तो ये सेवतोला व्यवहार बहुत ही खतरनाक है। जिस दिन वक्त बदला उस दायरे में आप भी आएंगे। जो अपने आप को दूध का धुला कहते हैं, उस दिन वो भी लपेटे में आएंगे। ये दर्द का बयान कैसे किया जाए। हर त्योहार हम सभी का इस इंतजार में गुजर जाता है कि आने वाला कल बेहतर होगा। अपने बच्चों से ही कहते हैं, बेटा सब्र करो, अगले साल अच्छा होगा। लेकिन आने वाला अगला साल इससे भी बेहतर ही हो जाता है। कपड़े तक हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। ये हालात है हम शिक्षकों का। आखिर में मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी विधायक, सांसद, जिन लोगों ने हमारी आवाज को संसद भवन में, विधानसभा में बुलंद किया। साथ ही साथ माननीय विधायक श्री राकेश यादव जी, सुपुत्र स्वर्गीय माननीय मंत्री एसपी यादव जी के पुत्र जो हैं, उन्होंने भी बड़ी प्रमुखता से राकेश भैया ने विधानसभा में मदरसा शिक्षकों की आवाज को बुलंद किया है। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि बलरामपुर विधायक माननीय श्री राकेश यादव जी ने बड़ी प्रमुखता से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की आवाज को विधानसभा में रखा और लगभग 5 मिनट 10 मिनट तक पुरजोर तरीके से उस आवाज को बुलंद करते रहे। मैं बलरामपुर की जनता की तरफ से मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, जो हमारी
आवाज़ बनकर विधानसभा में आपने हमारी आवाज़ उठाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।